हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 10 इटरेशन कंस्ट्रक्ट्स, जो कि आपका चैप्टर 10 है आपके बुक में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और हम आज का जो स्टेटमेंट है वो है वाइल लूप। हमने फॉर लूप समझा था, हमने लूप भी समझा था, लूप क्या होता है ना। आज हम फॉर लूप के बाद वाइल लूप को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने बुक का जो ये चैप्टर है उसको भी स्टडी करिए, उसमें और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी आपको इसको भी स्टडी करिए और अपने चैप्टर को भी स्टडी करिए। तो व्हाट इज़ द वाइल लूप इन जावा एंड हाउ इट इज़ यूज इट, दिस इज़ द मैटर ऑफ दिस चैप्टर नाउ। लूप, यू नो व्हाट इज़ द लूप? व्हेन वी वांट टू रिपीट ए part of program, then we use loops, and for loop, while loop, do while loop, ये हमारे पास लूप होते हैं। हम आज सिर्फ while loop की बात करेंगे। what is a while loop, syntax of while loop, example of that, what is an infinite loop and syntax, how to write the infinite loop, और उसका एग्जाम्पल। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे इस टॉपिक को। तो जरा समझ लें what is the while loop here। वाइल लूप जो है वो आप थोड़ा समझ लें कि वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि जब भी हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल इस लूप में एंटर करेगा तभी वो कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ट्रू नहीं हुई तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये डेफिनेशंस आप पढ़ लेना इसको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि एक वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। दूसरा, इसका जो वेरिएबल है लूप का, जो कंट्रोल करेगा, जैसे आई फॉर लूप में आई होता है, ऐसे मान लो वाइल में भी हम आई यूज़ करें तो ये लूप वेरिएबल हुआ। तो ये लूप वेरिएबल जो है ब्लॉक के अंदर ही उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, वरना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देख लें आप। अगर मैं आपको बताऊं, या आप चाहें तो डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ। द जावा वाइल लूप इज यूज टू इटरेट अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स देन यू कैन यूज वाइल लूप, है ना। जब हमें मालूम नहीं है कि भाई कितना टाइम्स करना है तो हम वाइल लूप कर सकते हैं। द वाइल लूप इज द एंट्री कंट्रोल लूप इन ए वाइल। In a while loop, a loop control variable should be initialized before the loop begin, as uninitialized variable cannot be used in expression। यानी हम जो i की वैल्यू है, जैसे फॉर लूप था, फॉर लूप में तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 हम कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं है। हमें वाइल लूप के ऊपर इंट आई इज इक्वल टू 0 या जो भी हम इनिशलाइज वैल्यू करना चाहें वो हमें करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। दूसरी बात यह है कि उस वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसको हम अपडेशन कहते हैं, वो हमारा ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए। आप ज़रा देख लें, हम देखें अगर इस फ्लो चार्ट को, तो फ्लो चार्ट में आप स्टार्ट जैसे होगा आपका कंट्रोल, तो सबसे पहले कंडीशन पे टेस्ट करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा, वहाँ जो कुछ स्टेटमेंट्स आपने लिखे हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, और करने के बाद वो फिर अपडेशन मीन्स वही आई प्लस प्लस या आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 आप लिख सकते हैं, उसको आप करेंगे। वहाँ पर जाएगा, वहाँ से जाने के बाद फिर वापस फिर कंडीशन पे पहुँच जाएगा और फिर वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन फिर भी ट्रू है तो फिर वो बॉडी लूप में जाएगा, फिर अपडेशन करेगा और फिर वापस कंडीशन पे पहुँच जाएगा। और कहीं यहाँ पर आपका कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो फॉल्स होते ही वो एंड पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन था। अब आप देखिए यहाँ पर आप सिंटेक्स किस तरह से हम लिखते हैं इसके वाइल का। वाइल होता है ब्रैकेट बिगिन टेस्ट कंडीशन, यहाँ पर आई लेस देन 10, आई लेस देन 5, आई ग्रेटर देन 10, आई ग्रेटर देन 1, इस तरीके से हम टेस्ट कंडीशन लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और करली ब्रेसेस लगा देते हैं। करली ब्रेसेस लगाने का मतलब होता है कि वाइल का ब्लॉक शुरू हुआ। कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कोड हम चाहते हैं कि हम इसको रिपीट करना चाहते हैं वाइल के साथ, वो हम लिखेंगे। अपडेट एक्सप्रेशन वही आई प्लस प्लस हम लिख देंगे, और करली ब्रेसेस क्लोज। ये क्लोज हो गया ब्लॉक, वाइल ब्लॉक का, है ना। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि हमें कुछ वैल्यूज़ हैं, उनको हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने, जैसे कि 10 है,
फिर 9 है, फिर 8 है, 7 है एंड सो ऑन। तो हम एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाइल कैसे लगाएंगे या वाइल से हम कैसे प्रोग्राम करेंगे। क्लास ABC कर्ली ब्रेसेस बिगिन पब्लिक स्टैटिक void main string RGS कर्ली ब्रेसेस begin again and I is equal to 10, so 10 is an initialized to I while I is what now 10, so 10 greater than 1, yes, condition is true, curly braces begin, system out println, now block is started, system out println I is 10, it will print 10, understood। अब यहां पर हम जब देखेंगे तो देखो जैसे ही प्रिंट कर देगा i माइनस माइनस आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, और 9 होने के बाद फिर ये जो कर्ली ब्रेसेस है ब्लॉक है इसका वाइल का उससे वापस जाएगा, और जाने के बाद वो यहाँ से वाइल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वाइल की वैल्यू पहुंच गई, आई की वैल्यू 9 हो गया, 9 ग्रेटर देन 1, कंडीशन अगेन ट्रू, सिस्टम और प्रिंट आई, तो सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ था, उसके बाद 9 प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट होगा, उसके बाद आई की वैल्यू फिर माइनस हो जाएगी, माइनस हुई 10 8 हो गई, फिर कंट्रोल वापस पहुंच जाएगा, वापस पहुंचा, फिर चेक किया 8 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, सिस्टम और प्रिंट आई, इट विल प्रिंट आई एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। आप देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से करता जाएगा, कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, और जैसी आई की वैल्यू 1 पहुंच जाएगी तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होती कंट्रोल वापस पहुंच जाएगा ब्लॉक के बाहर, और ब्लॉक के बाहर पहुंचने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, और इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके, आउटपुट देख लीजिए आप, इसको आउटपुट आपकी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ये आपकी बुक से मैंने ले लिया है, सी पेज 217 है ना, ये आप देख लेना, और मैंने भी यहाँ पर लिख दिया है, वैसे आप ज़रा इसको ड्राई रन कर लेते हैं समझने के लिए, तो आपको इजी हो जाएगा, अब फिर दोबारा से आप इसको समझ सकते हैं अपनी बुक में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हमने, उसके बाद मेन शुरू हो गया, इंट आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज आई एज 1, इंट सम इज इक्वल टू 0, सम इज 0, ओके, while I less than 100, what is the value of I here, 1, okay, so 1 is less than 100, condition is true, जब condition true होती है तो while के ब्लॉक के अंदर जाएगा, sum is equal to sum plus I, sum क्या है 0, ऊपर हमने इनिशियलाइज किया था, I क्या है 1, तो 0 प्लस 1 क्या हुआ बच्चों, देखो 0 प्लस 1 क्या हुआ, 0 प्लस 1 क्या हुआ इज इक्वल टू 1, तो वो ये 1 कहाँ स्टोर हो गया, सम में। ठीक है, ओके, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, हमने इंक्रीज किया आई की वैल्यू, हम इसको आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, हमने लिखा, ओके, उसके बाद क्या हुआ, वाइल पर पहुंच गया, वाइल पर पहुंचा, वाइल से पहुंच के यहां पर पहुंच गया वापस। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई थी, 2 लेस देन 100, यस, सम इज सम प्लस आई, सम क्या था हमारा 1, 1 प्लस आई, आई क्या है हमारा 2, तो 2 प्लस 1 3, असाइन टू सम, सम की वैल्यू 3 हो गई, आई प्लस 1, आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर वापस पहुंच जाएगा वाइल पर, 3 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू, तो हमारे सम की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 प्लस 1 3 हो गई थी, 3 प्लस 3 इज 6, 6 इज असाइन टू सम, और इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता जाएगा, बार 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 इसको ले जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और सम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं आई को। ठीक है, इस तरीके से, और हमारा बाद में उसको जो प्रिंट करना चाहेंगे हम तो प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आउटपुट हमारी आ जाएगी, द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज 5050,
ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल से बाहर आएगा तो सिस्टम और प्रिंटलन द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा क्योंकि हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ है, उसके बाहर हमने सम लिखा हुआ है प्लस सम करके, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो भी सम में स्टोर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये भी आपकी बुक का है, चैप्टर 10 में पेज नंबर 216 पर, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर। ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझेंगे तो आ जाएगा। क्लास ABC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 हमने रखी आई की वैल्यू, इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1, फैक्ट की वैल्यू 1 रखी, इंट नम इज इक्वल टू 5, ये वो वैल्यू है जिसकी हम फैक्टोरियल निकालना चाहें। फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। तो फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है जरा समझ लो, फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है। फैक्टोरियल वैल्यू है, मान लो 5 है हमारी, ठीक है, मान लो 5 है वैल्यू, 5 है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 हमारा होता कितना 20, 20 इंटू 3 कितना होगा 60, ठीक है, 60 इंटू 2 कितना होगा हमारा 120, ठीक है, और 120 इंटू 1 हमारा क्या होगा 120। तो ये 120 जो आया है ये आपका फैक्टोरियल वैल्यू है 5 का, तो ये हमें करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। जरा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जरा समझ लें कैसे होगा। int I is equal to 0, int fact is equal to 1, int num is equal to 5, I is equal to num। यहाँ पर हमने क्या किया, I is equal to num जो है, num में क्या स्टोर है 5, और 5 स्टोर हमने कर दिया I के अंदर, तो पहले 0 था, अब हमने I में 5 डाल दिया। while I क्या है हमारा 5, नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक में जाएगा वाइल के। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट क्या हमारा 1, 1 इंटू आई क्या हमारा 5, ठीक है, आई क्या हमारा 5, तो फैक्ट इंटू आई, इट इज आई नॉट 1, सो फैक्ट इंटू आई, तो 1 इंटू 5 इज 5, अब 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा फैक्ट में, फिर वापस नीचे आएगा आई माइनस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, या माइनस माइनस आई, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर वापस से कंट्रोल वापस वाइल पर जाएगा, वाइल चेक करेगा कंडीशन कि कंडीशन क्या है 4, 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फिर ट्रू हुआ, तो फैक्ट मीन्स 5, 5 इंटू 4 इज 20, 20 स्टोर्ड इन फैक्ट, तो फैक्ट में 20 आ गया, आई माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा, फिर वो वाइल पे जाएगा, वाइल पर 3 यानी 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, 60 फिर फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2, 2 होने से फिर वाइल पर पहुंचेगा, वाइल पर पहुंचने से क्या होगा कंडीशन फिर ट्रू होगी, सो 60 इंटू 2 इज 120, 120 स्टोर हो जाएगा फैक्ट में, और आई की वैल्यू हो जाएगी नीचे 1, 1 कंडीशन फिर ट्रू होगी, तो 120 इंटू 1 इज 120, और ये वापस फिर वाइल पर जाएगा माइनस होकर के, क्योंकि माइनस माइनस है तो 1 के बाद 0 आता है, और ये करने के बाद वाइल नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इक्वल हो गया, और ये वापस पहुंच जाए ब्लॉक के बाहर चला जाएगा, और सिस्टम और प्रिंटर द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नम, तो फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस नम, नम की वैल्यू क्या है 5, 5 प्रिंट हो जाएगा,
उसके बाद इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और फैक्ट मीन्स उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 120. सो आउटपुट द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ऐसे प्रिंट हो जाएगा. तो ये चीज़ है आपका, समझने की थोड़ा कोशिश करिए. इसमें थोड़ा एक बात और मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ आपको रिवाइज करने के लिए. वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट यू शुड यूज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट इनसाइड वैल्यू लूप, है ना. तो उस लूप को जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे हमेशा उसको ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे, सो दैट द लूप वेरिएबल गेट्स चेंज ऑन ईच इटरेशन. इटरेशन मीन्स उसका जो रिपीटेशन है, so that at some point the condition returns false. This way you can end the execution of the while loop, as the loop will execute infinite. In such cases where the loop executes infinitely, you will encounter a concept of the infinite while loop. अब जरा infinite loop थोड़ा सा समझ लीजिए, लास्ट हमारा टॉपिक है ये. The moment you pass through in the while loop, the infinite while loop will be initiated. एग्जाम्पल while true स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे. अब हम डायरेक्ट इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझें तो आप आसानी से समझ जाएंगे. पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इंट आई इज इक्वल टू 10. ओके, आई की वैल्यू 10 है, वाइल आई ग्रेटर देन 1. आई की वैल्यू क्या है? 10. ग्रेटर देन 1 है, यस, कंडीशन ट्रू है, ब्लॉक में जाएगा. सिस्टम आउट प्रिंट एल एन आई, आई क्या है? 10. ये 10 प्रिंट कर देगा. आई प्लस प्लस 10 की वैल्यू क्या हो? बढ़ जाएगी, 11 हो जाएगी. और 11 होने के बाद ब्लॉक हमारा क्लोज हुआ, और हमारा फिर वहाँ पर वाइल पर पहुँचेगा, वहाँ पर हमारा 11 होगा आई की वैल्यू. आई मीन्स 11. 11 ग्रेटर देन 1 है क्या? है. फिर क्या करेगा? 11 प्रिंट कर देगा. आई प्लस प्लस 12 हो जाएगी, और ये फिर वाइल पर पहुँचेगा. 12 ग्रेटर देन 1 है, यस. ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो हमेशा 1 से बड़ी ही होगी, और ये इनफाइनाइट लूप चलता चला जाएगा, और ये नहीं रुकेगा. सो इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट लूप. ओके, सो दिस इज़ द वाइल लूप. तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का फॉर लूप हमने समझ लिया, हमने वाइल लूप समझ लिया. अब डू वाइल रह गया है, उस डू वाइल को पूरा करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. तो आप लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिस करें. ओके, टेक केयर, बाय बाय.